Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. Yesterday, we were completed our recap exercise, and now let's start our next topic: numerator and denominator. Numerator and denominator. Numerator क्या होता है? न्यूमिरेटर को हम हिंदी में अंश भी बोलते हैं, अंश। डिनोमिनेटर जो होता है उसको हिंदी में हर बोला जाता है, हर। ठीक है, देखो न्यूमिरेटर जो होता है इसका मीनिंग होता है अंश। न्यूमिरेटर का मीनिंग होता है अंश, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हर बोला जाता है, ये होता है हर हिंदी में। ठीक है, न्यूमिरेटर अंश, डिनोमिनेटर हर। ओके, तो न्यूमिरेटर क्या होता है वो पढ़ते हैं पहले। द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रिटन अबोव द डिवाइडिंग लाइन। जो डिवाइडिंग लाइन होती है उसके ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है न्यूमिरेटर। ठीक है, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स चूजन। ये हमें क्या बताता है कि कितने इक्वल पार्ट हमने चूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन द फ्रैक्शन 1/8, 1/8, ये बीच में जो लाइन है ना, ये डिवाइडिंग लाइन होती है, ये डिवाइडिंग लाइन होती है। तो ये डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाला जो है, इसके ऊपर जो है वो नंबर होगा न्यूमिरेटर। तो ये वाली डिवाइडिंग लाइन है, इसके ऊपर क्या है 1, तो 1 यहाँ पे न्यूमिरेटर है। यहाँ ये है 3/9, इसमें डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाला यानी 3 क्या हो गया यहाँ पे न्यूमिरेटर हो गया। ऐसे ही 2/7 है, तो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाला नंबर यानी 2 क्या होगा न्यूमिरेटर होगा। ठीक है, द न्यूमिरेटर्स आर, यहाँ क्या क्या न्यूमिरेटर हो गए 1, 3 और 2, ये तीनों क्या हो गए न्यूमिरेटर हो। ठीक है, पता चल गया न्यूमिरेटर क्या होता है। तो जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाला जो नंबर होता है, द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रिटन अबव द डिवाइडिंग लाइन। जो डिवाइडिंग लाइन के ऊपर होता है, अबव होता है, वो होता है न्यूमिरेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर वही होगा, डिवाइडिंग लाइन के नीचे वाला होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रिटन बिलो द डिवाइडिंग लाइन। जो भी डिवाइडिंग लाइन है उसके नीचे वाला, जैसे यहाँ पर ये डिवाइडिंग लाइन थी, इसके जो नीचे नंबर है यानी 8, यहाँ डिवाइडिंग लाइन इसके नीचे नंबर 9, यहाँ डिवाइडिंग लाइन इसके नीचे नंबर 7, यानी यहाँ पर 8, 9 एंड 7 ये क्या हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, ये हमें क्या बताता है कि कितने नंबर है इक्वल पार्ट के, टोटल नंबर, टोटल कितने पार्ट हुए उसके। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द फ्रैक्शन 1/4, 3/6 एंड 2/7 द डिनोमिनेटर्स आर। इसमें डिनोमिनेटर कौन से होंगे? जो डिवाइडिंग लाइन के नीचे वाले होंगे, यानी 4, 6 और 7 ये क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है, और उसके बाद देखो, व्हेन द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर द सेम। जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर यानी डिवाइडिंग लाइन के ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, इट मीन्स ए कंप्लीट होल। तो उसका मतलब क्या होगा, वे एक पूरा कंप्लीट होल बन गया है, कंप्लीट बन गया है वो, उसके कोई पार्ट नहीं है। अगर क्या हो, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, यानी डिवाइडिंग लाइन के अबव और बिलो दोनों सेम नंबर हो, तो उसका मतलब होगा कि वो एक कंप्लीट होल बन गया है, यानी वो एक कंप्लीट है, उसके कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बेटा नेमिंग ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नेमिंग, जनरली द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रीड एज ए कार्डिनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमिरेटर होता है उसको हम कैसे रीड करते हैं, कार्डिनल नंबर के लिए उसको रीड करते हैं एज ए कार्डिनल नंबर, एंड द डिनोमिनेटर एज एन ऑर्डिनल नंबर। न्यूमिरेटर जो होता है उसको कार्डिनल नंबर रीड करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है उसको ऑर्डिनल नंबर रीड करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट 1/2 बिकॉज दिस इज रीड एज हाफ। जैसे 1/2 हमने लिख दिया तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ये तो क्या है भाई, ये तो हाफ है ना, 1/2 को हम क्या बोलते हैं, हाफ है। ठीक है, तो ऐसे ही 2/5 है ना, वो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे, कार्डिनल नंबर में लिखना है तो 2 को तो 2 ही लिखेंगे।
ठीक है, 2 क्या होगा, 2 ही लिखा जाएगा। और जो 5 है इसको ऑर्डिनल नंबर में लिखना है, यानी 5 को हम क्या लिखेंगे, 5th लिखेंगे, 5 को 5th लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को तो एज इट इज कार्डिनल नंबर के रूप में, यानी जैसे 2 है ना तो उसको 2 का 2 ही रखा, लेकिन ये नीचे हम इसको ना 5 नहीं लिख सकते, यानी मतलब हमें अगर इसको रीड करना हो, 2/5 है, इसको अगर रीड करना हो तो ये 2 5 नहीं लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 2 5th, ऑर्डिनल नंबर में लिखा जाएगा नीचे वाला नंबर। ठीक है, ऐसे ही 3/8 है, उसको हम क्या लिखेंगे, ये ऊपर वाला तो 3 लिखेंगे, लेकिन 8 को हम लिखेंगे 8th, 3 8th, 3 8th। ओके, ऐसे ही 1/3 है, ये क्या होगा, 1/3, 1/3। 6/9 6 9, 6 9। ओके, तो ऐसे ही हमें उसको लिखना है, ऐसे ही पढ़ना है उसको। ओके, उसके बाद है होल। ड्रॉ ए सर्कल ऑन ए शीट ऑफ पेपर, एक शीट के पेपर पे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। दिस इज ए होल, ये क्या है, पूरा होल है, कंप्लीट है ये, बिकॉज इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट, क्योंकि इसका कोई पार्ट ही नहीं है, यहाँ कोई पार्ट नहीं बना रखा ना, तो इसका मतलब ये कंप्लीट है, होल है ये। ठीक है, हाफ क्या होगा, कोई भी सर्कल दिया गया है, अगर उसको दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, यानी ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। ठीक है, 1/4 क्या होगा, कोई भी हमने सर्कल लिया उसके ना 4 पार्ट, इक्वल पार्ट की 4 इक्वल पार्ट कर दिए, अगर हमने 1 को शेडेड कर दिया तो ये जो 1 है ना इसमें, ये बोला जाएगा, ये यानी कि ये 1/4 पार्ट हो गया, तो हम इसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। ठीक है, बस यही था इसमें आपको लर्न करने का, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये नेमिंग ऑफ फ्रैक्शन, ये सारी जो डेफिनेशंस है ये आप लर्न कर ली। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि होल क्या होता है, हाफ क्या होता है, 1/4 क्या होता है, और कोई भी फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं। फ्रैक्शन में अगर लिखा होता है तो ऊपर वाले को तो एज इट इज कार्डिनल नंबर में लिखेंगे, जैसे ये 2 होता है तो 2 को 2 ही लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाले को हम, जैसे 5 है तो उसको लिखेंगे 5th, यानी ये जो 2/5 है इसको कैसे रीड करेंगे, ये रीड करा जाता है 2 5th। ऐसे ये 3 8 है तो इसको हम लिखेंगे 3 8, 3 8 1/3। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 7.1। देख, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शो इक्वल पार्ट, कौन सी पिक्चर इनमें से इक्वल पार्ट को शो कर रही है, कौन सी पिक्चर इक्वल पार्ट को शो कर रही है। पुट ए टिक ऑन देम, और उसमें हमें क्या करना है, टिक लगाना है कि कौन सा इक्वल पार्ट को शो करती है। ठीक है, देखो जैसे ए पार्ट है, यहाँ एक ट्रायंगल थी, इसके ना, इसको सैडेड हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये यहाँ डिवाइड कर दिया, इसको ये सैड कर दिया, ये अनसैडेड रह गया, मीन्स एक को कलर कर दिया, एक बिना कलर के, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें ये बताना है कि ये इक्वल पार्ट है या नहीं है। तो ये क्या है, इक्वल पार्ट है, दोनों दोनों क्या है, इक्वल पार्ट है, तो हम इसके ऊपर टिक लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में, बी में क्या है, 3 पार्ट तो सेम एज इट इज सैडेड है और 3 एज अनसैडेड है, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, 3 ही सैडेड 3 ही अनसैडेड, तो ये हो गया इक्वल। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो पूरा ही सैडेड कर रखा है ना, और ना ही कोई भी इक्वल पार्ट है, इक्वल नहीं है ना, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, लेकिन अगर ये वाली लाइन से हम देखें तो ये तो इक्वल नहीं, क्योंकि इसमें पूरा ही सैडेड है ना, तो ये वाला इक्वल नहीं होगा। अब थर्ड वाला क्या है, 3 पार्ट सैडेड हो गए, 3 इसमें ब्लैंक है, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ए बी और ये डी, ये वाले क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट को शो कर रहे हैं, तो इनके सामने हम क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर, हमें कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, ये राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर, कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको नंबर्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट है 2/3, 2/3 लिखा है इसने, जैसे फर्स्ट पार्ट अभी सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसको लिखा इसने 2/3, 2/3। अभी हमने नेमिंग ए फ्रैक्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो ऊपर वाला जो है ना उसको तो एज इट इज लिखेंगे, 2 है 2,
तो ये लिखा जाएगा, ऊपर वाला 2 लिख दिया, नीचे डिवाइडिंग लाइन आएगी, थर्ड्स बोला है यानी कि ये 3 होगा। थर्ड कौन सा होता है? 3 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे नंबर्स में? 2/3। ठीक है, बस इतना ही था। ऐसे ही आपका बी पार्ट है, उसमें लिखा है 4/6। 4/6 है, तो 4 है ना वो न्यूमिनेटर होगा ऐसे। अब डिवाइडिंग लाइन आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 6 बोला है यानी कि यहाँ लिखा जाएगा 6। ठीक है, बस यही था। ऐसे ही आपका सी और डी पार्ट है। सी पार्ट में क्या लिखा है? 2/5 है, 2/5। तो क्या आएगा इसमें? 2 ऊपर आ जाएगा, 5th बोला है ना, तो 5th यानी 5 आएगा नीचे, डिवाइडिंग लाइन के नीचे, यानी 2 तो न्यूमिनेटर हो गया, 5 क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको डी पार्ट करना है। इसके सेकंड क्वेश्चन का ऐसे ही आपको डी पार्ट करना है, यानी यहाँ लिखा गया है 5/10 यानी 5 ऊपर आ जाएगा, 10th यानी 10 नीचे आएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड में क्या करना है? देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड। थर्ड क्वेश्चन में करना है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। हमें अब क्या करना था? देखो, सेकंड में हमें वर्ड्स में लिख रखा था, उसको नंबर्स में लिखा था। अब नंबर्स में लिख रखा है, उसको वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे देखो, फर्स्ट पार्ट दिया भाई क्वेश्चन थर्ड का, फर्स्ट पार्ट है 2/7, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो 2 यानी ऊपर वाला जो होगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे कार्डिनल नंबर के रूप में। तो 2 है ना, 2 को क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। लेकिन जो 7 है यानी डिनोमिनेटर है, उसको हम ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे, यानी जो 7 है उसको लिखा जाएगा 7th। ठीक है, 2 7 2 7 7 नहीं, ओनली 7 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7th, 2 7th। ऐसे ही बी पार्ट दिया है आपका, बी पार्ट है 6/8, 6/8, इसको हम लिखेंगे 6, 8 को लिखेंगे 8, 6 8, यानी कि 8 जो है ना नीचे वाला, उसको हम लिखेंगे 8, ना लिखने की बजाय लिखेंगे 8। उसके बाद है 3/6, सी पार्ट है 3/6, तो ये लिखा जाएगा 3, ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा 3, 6 है ना, उसको हम लिखेंगे 6th, उसको क्या लिखेंगे? 6th लिखेंगे। तो ऊपर वाले को तो हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाला जैसे अगर यहाँ 7 आ गया तो उसको लिखेंगे 7th, 8 आ गया तो उसको लिखेंगे 8th, 6 आ गया तो उसको लिखेंगे 6th, 5 आ जाएगा तो उसको लिखेंगे 5th। ठीक है, ऐसे ही लिखना है हमें नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा? थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आप क्या करोगे? न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर, ये दो जो डेफिनेशन आई है आपकी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की, इन दोनों डेफिनेशंस को लर्न करना है और राइट करना है। ठीक है, दोनों की, ये सिर्फ एक ही लाइन, द न्यूमिरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रिटन अबव द डिवाइडिंग लाइन, ये लिखोगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज रिटन बिलो द डिवाइडिंग लाइन, यहां तक, बिलो द डिवाइडिंग लाइन यहां तक। ठीक है, तो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की डेफिनेशंस लिखनी है, राइट करनी है और लर्न भी करनी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 7.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन को सिर्फ बुक में फिल कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन को बुक में ही फिल करना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इसको आपको फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है बेटा, तो ये आज आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन आज हो गए हैं 7.1 के, बाकी के 2 क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना होमवर्क कर लेना। ओके बेटा, ओके।